प्लेटफॉर्म रैंक कैसे पे देखिए, आज आपके लिए 25 सितंबर 2023 के करंट अफेयर लेकर के हाजिर हैं। कल आपका मुख्य सेवक का एग्ज़ाम हुआ था। आपने क्वेश्चंस देखे तो यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, और साथ ही साथ एसएससी सीरियल के भी आप एग्ज़ाम देख चुके हैं 2 बार। पैटर्न काफ़ी चेंज कर रहे हैं जीएस से लेके हर एक उसमें थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश करिए जीएस को और करंट अफेयर को भी। ये आप यूट्यूब पे जो पढ़ते हैं करंट, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, तो वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं इस पर भी देखिए। अभी आप जो हमारे करंट अफेयर को अगर आप देखेंगे जो आपको हिंदी में क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस का जो तरीका है पूछने का अब उन्होंने वही कर दिया है। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड वो करंट अफेयर कराया जा रहा है। तो इसलिए आपको क्वालिटी जगह से पढ़ना है, ना कि क्वांटिटी जगह से, कि जहाँ पे आपको मिलियन सब्सक्राइबर दिख गए और वहाँ से कंटेंट आपका कितना आ रहा है। अगर आप इस बात का यकीन नहीं करते तो मुख्य सेवक का पेपर उठा करके देख लीजिए, आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर उठा करके देख लीजिए, एसएससी का पेपर उठा करके देख लीजिए, ठीक है, और पीसीएस का भी उठा करके देख लीजिए। अच्छे खासे डीप में क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे आए, देखिए चैनल वाले करते क्या हैं, बहुत सारे चैनल्स मैं देखे हैं, मैगजीन उठाई पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक, लेकिन कुछ उसके अलावा खुद भी रिसर्च करके कुछ ऐसा करंट अफेयर होता है जो आपको खुद से ढूंढ के पढ़ना होता है। तो वही आपके लिए करंट अफेयर डिनर क्लास पर लाया जाता है। चलिए देखते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे हम पहली जो न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, आधार अनरिलायबल इन हॉट लिमिट इंडिया रेटिंग एजेंसी। अब देखिए आधार कार्ड की बात जब से नई सरकार आई, इसने 2014 से आधार कार्ड को एक पूरा बेस बनाया था आइडेंटिटी के लिए आपकी। एमिड इंडिया डिजिटल इंफ्रा पुश, मोडी आपकी जो मूडीज मैगजीन होती है, मूडी सेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम ऑफन डिनाइज सर्विस टू यूजर्स, इट क्वेश्चंस रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, वार्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। देखिए एक हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि आपका जो डेटा साइंस आपने सुना होगा, एक पे कोर्स चल रहा है, तो जो डेटा है प्रोटेक्शन बिल भी आया था। तो देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक होती है आपकी आधार में, ठीक है, आधार आपकी कौन सी आती है, UIDAI, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसके चेयरमैन जो भी हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसमें आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपके फेस का रिकॉग्निशन होता है, थम्ब्स के होते हैं, फिंगर्स के होते हैं। तो अब होता क्या है, देखिए बेसिकली इसमें आपकी जो ये प्राइवेसी होती है ना, तो जो ये एजेंसी है इसको काफ़ी लो रेटिंग एजेंसी को दिया गया है, लो रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। क्यों मिली हुई है, ग्लोबल तरीके पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है आईडी का, ठीक है, डिजिटल आईडी प्रोग्राम, उसमें ये कुछ खामियां मिली हैं। तो इस वजह से इसका डाटा सेफ़ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका डाटा कहीं ना कहीं शेयर होता है। और ये आप देख भी सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल पे सिम जो लेते हैं उसमें भी देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है, ठीक है। ये सब कैसे अदर कंपनीज़ या जो फेक होते हैं वो कैसे जानते हैं, क्योंकि आपका डाटा कहीं ना कहीं शेयर हुआ है थर्ड पार्टी से, और वो कौन शेयर करेगी, जो एजेंसी कर रही है, या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डाटा को शेयर करते हैं। तो इसलिए इसको काफ़ी लो रेटिंग दी गई है। देखिए क्या कहा गया है, मोडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज कॉशन अगेंस्ट द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम जो आपका चलाया जाता है एज आधार, एज द पोस्ट सिक्योरिटी इन प्राइवेसी vulnerabilities. Here are few warnings from which offers credit ratings, research and risk analysis में ये सब कुछ आया है। आपकी क्रेडिट जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस पे वर्क किया है और देख करके बताया है। अ सिग्नल एंटिटी कंट्रोलिंग यूजर्स फॉर आईडी क्रेडेंशियल्स कैन डिस्पोज ऑफ यूज़र डाटा फॉर इंटरनल ऑफ थर्ड पार्टी पॉलिसिंग पर्पस। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। आधार सिस्टम फेसेस हर्डल्स, आधार ने कई सारे हर्डल्स भी फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ स्टेबलिशिंग अथोराइजेशन, क्योंकि एक स्टेबलिशिंग अथोराइजेशन, अब ऐसे आपके कई ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ से भी आपका आधार कार्ड बनता है। जो गवर्नमेंट आपके बने हुए हैं, कार्वी ऑफिस वगैरह आपने सुना होगा नाम, वहाँ भी बनते हैं पैन कार्ड वगैरह। इसके अलावा आप कई जगह और भी बन जाते थे, कई कैंप्स लगते थे। तो क्या इन कैंप्स में ऐसे सिस्टम थे या ऐसे उनको सॉफ्टवेयर या ऐसी उनको डिवाइसेस दी गई थी जिनसे डाटा सेफ रहे, कहीं ना कहीं उसमें शेयर तो ज़रूर हुआ है। तो इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने रिस्क यहाँ पे बताया है। तो ये भारत में सबसे बड़ी आईडी जो कि आपकी आधार ही कर दी है। आधार से अगर आप लिंक नहीं कराएंगे आपका अकाउंट भी सीज हो जाता है। अब तो पैन को भी मैंडेटरी कर दिया है, तो यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी लोगों को पता चल रही है।
तो इस तरीके से या तो सरकार को यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन बिल ला करके यहाँ पे जो आपकी बायोमेट्रिक होती है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। नहीं तो जब आधार के साथ आपका जो पैन लिंक की जो ये प्रोसेस चली है, इसकी वजह से कई सारे अकाउंट्स आपके मनी भी निकला है, कहीं कुछ फेक हुआ है। आप अगर ना मानिए तो 1930 पे कॉल करके देखिए कितना बिजी बताता है वो नंबर है, जो इंडिया का साइबर हेल्पलाइन है। तो किस वजह से है? क्योंकि ये जो आपकी डिटेल्स है ना, ये बहुत सारे लोगों के पास आपकी थर्ड पार्टी एक्सेस हो चुका है। इस वजह से ये ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो अलर्ट रहिए, क्योंकि सरकार तो अलर्ट आपको कर नहीं पाएगी, सिर्फ वोट लेने के टाइम ही वो आपको अलर्ट करने आएगी। चलिए देखते हैं क्या है। ग्लोबल रेटिंग मेजर मोडी इन्वेस्टर्स सर्विसेज हैज फ्लैग्ड concern about the security and privacy vulnerabilities in centralized identification system such as India's Aadhaar program. The unique ID system often results in service denials, and using biometric technologies in humid conditions is unreliable and is noted. It noted. देखिए यहाँ पे जो मोडीज़ आपकी सर्विस रेटिंग देती है, उसने यहाँ पे कई सारे वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में आधार प्रोग्राम जो चलाया था, उसमें कई सारे वहाँ पे ऐसी खामियाँ पाई हैं बायोमेट्रिक को लेकर के। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ख़ास तौर पे उसको, जो कि अनरिलायबल है, यानी विश्वास के लायक वो नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इस पे देखिए क्या यूपीएससी से तो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, यहाँ पे पीसीएस मेंस में भी बनेंगे, आने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम में भी बनेगा। तो यहाँ से आपको अगर लिखने को आता है टेक्नोलॉजी पे तो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसे लिखिए आधार की जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो सेफ़ है या नहीं, तो आप उसे कई सारे डिमेरिट यहाँ पे दे सकते हैं। हमने आपको पहला जो डिमेरिट दिया बैंक अकाउंट का, आपकी प्राइवेसी का, आपकी डिटेल का। और आने वाले टाइम में तो ये भी हो रहा है कि गाफा टैक्स हो सकता है लगे भारत में, जो कि फ्रांस में भी ये लगा हुआ है। गाफा होता है गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, इन सबको यूज़ करने के लिए आपको टैक्स देना पड़े, जैसे कि ट्विटर को कर दिया है। ठीक है, जैसा कि हो सकता है इंडिया में लगे, अभी ट्विटर को यूज़ करने के लिए आपने देखा होगा कहीं सब्सक्राइब इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत मेजर न्यूज़ था। देख सकते हैं क्या है इसमें, देखिए 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्या आता है। द आधार सिस्टम एनेबल्स एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस, दोनों जगह यूज़ होता है, विच वेरिफिकेशन थ्रू फिंगरप्रिंट्स, स्कैन एंड अल्टरनेटिव सच एज वन टाइम पासकोड, यानी OTP, वन टाइम पासकोड होता है, नॉट पासवर्ड। ओके, हाउएवर इट फेसेस हर्डल इन including the burden of the establishing authorization and concerning about biometric reliability, इसको के बारे में बात करी है उन्होंने यहाँ पे, जो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। लास्ट मंथ गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द डेडलाइन ऑफ स्विचिंग टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS फॉर मनरेगा बेनिफिशियर्स फॉर द 5th टाइम, पब्लिशिंग इट टू December 31 दिस ईयर। तो अब मनरेगा में भी आपका आधार कार्ड ही यूज़ हो रहा है। In a report, Decentralized Finance and Digital Assets issued on Saturday, Modi acknowledged Aadhaar as the world's largest ID program। यहाँ पे आधार है, ठीक है, करीबन 1.2 बिलियन इंडियंस ने इसका आधार कार्ड अपने उनके पास है। कई भी बन भी रहे हैं। अब तो छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड आपके लगता है जब आप उनके एडमिशन कराने जा सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे एक आपको या तो एक ऐसा आईडी सिस्टम बनाना चाहिए, एक आपकी ऐसी आईडी होनी चाहिए जो कि प्राइवेसी में रहे, हर जगह उसको लिंक नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे कोई अगर फिनांस एक्सपर्ट अगर अच्छे तरीके से एक कमेटी बन करके उसको रिव्यू किया जाए तो शायद ये बात निकल करके आएगी जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। एक आपकी ऐसी आईडी होनी चाहिए जिसकी प्राइवेसी बनी रहे आपकी। चलिए अगला देखते हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ओपिनियन इन हायर स्टडीज़ में नॉट सूट इंडिया हाउस पैनल। कई सारी आपकी अभी आया है। आफ्टर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर रेज्ड ऑब्जेक्शन to the option of multiple entry exit MEME in a national education policy, and the Parliament Standing Committee on the Education headed by BJP MP Vivek Thakur had advised the center to hold discussion with all stakeholders। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पे बात आई है। यहाँ पे कुछ एग्जिट्स ओपिनियन भी आए हैं कि हायर स्टडी में नॉट सूट इंडिया, कि बहुत ज़्यादा हायर स्टडी भारत में अभी प्रचलित नहीं है और ना ही सूट कर रही है। रीज़न क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। कि क्योंकि जब कोई इतना हायर एजुकेशन होता है तो वो छोटे वर्क्स में नहीं जाता है और आपके पास वो रोज़गार देने की प्रवृत्ति है नहीं, ना आपकी वो मनसा है जो आप रोज़गार देना चाहें, गवर्नमेंट को भी लेकर के यहाँ पे
कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। तो बीजेपी के एमपी ने यहाँ पे बताया है कि 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, हायर एजुकेशनल, सैड इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर लाइकली टू फेस सेवरल इशूज़, कई सारे इशूज़ आ रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए सिस्टम को। द रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में गई है, ठीक है, और वहाँ से ये बातें निकल करके आई हैं। और नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी के लिए खतरा कहीं ना कहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो ये आपका था, देखिए बहुत बढ़िया पिक है ये आपकी। रेस्क्यू कर रही है इंडियन आर्मी, ठीक है। आपका जो काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ नागपुर और नासिक में, आपकी जो है आपकी बाढ़ आ गई, ठीक है। देखिए केरला से न्यूज़ आ रही, केरला टू डिसाइड सून ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टू रिवाइज ओबीसी लिस्ट। ओबीसी लिस्ट पे कई बार कई सारे स्टेट्स और आपके इवन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो वन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ था वहाँ पे भी ये बात आई थी। तो ओबीसी का मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक बार ओबीसी एससी एसटी के जो आयोग के हेड हैं उनको पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, और कैसे रिजर्वेशन का सिस्टम एक बार ये भी देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि अगली न्यूज़ है जो हमने आपको वीडियो दिखाया था, दानिश अली सीक्स इंक्वायरी बाय बीजेपी बाय स्पीकर इनटू बेसलेस चार्जेस बाय बीजेपी लीडर। तो दानिश अली जो आपके बीएसपी के लीडर थे, एमएलए थे, उन पे जिस हिसाब से बिदूरी ने जिस हिसाब से चार्जेस उन पे जो कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, कई चार्जेस उन पे लगे थे, तो बेसलेस थे वो, उनकी वो इंक्वायरी जांच चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके लिए क्या बनेगा, आर्टिकल इम्पॉर्टेंट बनेगा कि किसके थ्रू अगर बिदूरी जी को सस्पेंड किया जाए तो कौन सा आर्टिकल होगा, किस कैसे मिसबिहेव पे हम अब्सेंट कर सकते हैं। वैसे तो आपके अगर आप विदाउट 16 डेज से ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न आप अब्सेंट रहते हो तो भी आपकी सदस्यता खतरे में आ जाती है, ठीक है। चलिए ये आपके कुछ एमपी से के चुनाव से रिलेटेड आ रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आपके लिए यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ें नहीं बन रही हैं, तो हम अगला पेज देखते हैं इसको स्किप करते हुए। हाँ एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए बिल्कुल बन गई। लाइफ लिम्पिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन इन कोझिकोड आफ्टर निपाह स्कार। देखिए कोझिकोड आपका जो है केरल में, वहाँ पे निपाह वायरस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अभी पैंडेमिक के रूप में आया था, लेकिन अब वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। निपाह के डर की वजह से लोग नहीं निकल रहे थे, स्ट्रीट फूड थे कई सारे दिन तक बंद रहे, कई सारे बिजनेस पे बात आई थी, ठीक है। तो निपाह वायरस आपका धीरे धीरे वहाँ पे पनप रहा था, इसीलिए यहाँ पे इस न्यूज़ को कवर किया गया है। देखिए निपाह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि निपाह वायरस देखिए सबसे पहले कहाँ से आया था, क्या वैक्सीनेशन है, क्या है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। कई बार ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ जाता है। देखिए एजुकेशन प्लस से क्या है, द पब्लिशिंग करंडम एन ओवरव्यू ऑफ एडवांटेज एंड चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन पब्लिशिंग रिसर्च रिजल्ट्स ड्यूरिंग द पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम को लेकर के यहाँ पे बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम्स कम्स विद द इंटेंशन ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च in an unexplored area and contributing to the scientific repository with new results on the identified topic। क्योंकि पीएचडी में आपको रिसर्च करके देनी होती, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि पब्लिशिंग करंडम यहाँ पे है। कई आपके एथिकल बेड आइडेंटिकल होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती है आपके कुछ रिजल्ट्स में, टॉपिक्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कवर किया गया है। आइए अगला न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ आपकी जो है थोड़ा सा एडिटोरियल ही है, वहाँ पे क्या है, सिमल्टेनियस पोल्स बट ओनली इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसको आपके प्रशांत भूषण जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं, ये क्या है, अ फ्रेश अटेम्प्ट इज़ बीइंग मेड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू वीर टुवार्ड्स वन नेशन वन पोल। तो वन नेशन वन पोल को लेकर के यहाँ पे इनका लेख आया है, क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड आ सकता है पॉलिसी आपके, तो वन नेशन वन इलेक्शन भी आना चाहिए। क्योंकि इसका मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई बार इतने सारे इलेक्शन हर ईयर होते हैं, कई स्टेट में हो रहे हैं, कई म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के हो रहे हैं, कहीं कोई चुनाव हो रहा है, तो खर्चे बहुत होते हैं। ये खर्चे आपकी जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा वहीं लगाए, तभी आपकी महंगाई बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी वहाँ पर रोकने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इससे नुकसान क्या है, क्योंकि जब जब कहीं पे भी इलेक्शन होता है हर स्टेट में कुछ ना कुछ चीज़ें या आपके कुछ कई कर्ज माफ़ी होती, कई चीज़ें सस्ती कर दी जाती है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है।
तो जनता अगर इस पे एक मीम भी आया था कि अगर इलेक्शन एक ही बार होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी अगर आती है, तो जो बेनिफिट्स मिलते थे, लुभावने विज्ञापन जो मिलते थे जनता को, वो शायद ना मिले। तो जो कुछ रेट्स वगैरह हैं वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे जब तक इलेक्शन नहीं आएगा। ऐसा इंडिया में होता भी है। In order to kickstart in this process, one would need to curtail the term of assembly in several states whose terms have not ended in the at the time Lok Sabha election is took place। देखिए बहुत अच्छी बात कही प्रशांत भूषण जी ने यहाँ पे, क्या बोला है कि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको जितनी भी विधानसभा हैं, स्टेट असेंबली हैं, जो भी आपकी, वहाँ का पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का टेन्योर एंड हो रहा है कि नहीं लोकसभा के टाइम। तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव जब भी आपके हों, यानी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड पूरा आपके भारत में चुनाव होंगे, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेट की उसका भी टेन्योर 5 ईयर उस टाइम पे ख़त्म होने वाला हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नहीं यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने बोली। ऑप्शन द अनडेमोक्रेटिक, दिस इज़ द डीपर प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन पोल इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी में बहुत दिक्कत है ये। क्यों है? एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, सिंस द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स enjoying द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो मेजॉरिटी अगर चेंज होती है मिड टर्म में बिकॉज ऑफ स्प्लिट्स इन द पार्टी, कहीं पार्टी में कुछ दिक्कतें आती हैं, डिस्प्यूट होते हैं, डिफेक्शन और इवन इफ सम मेंबर्स पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी रिफ्यूजिंग द सपोर्ट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से मना कर देते, आपके महाराष्ट्र कर्नाटक में कई बार ये हो चुका है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन फिल मिड टर्म, तो वहाँ पे फिर हो जाएगी गवर्नमेंट मिड टर्म में ही, दस लीडिंग टू मिड टर्म इलेक्शन, तो वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होंगे। तो हाउ एवर इन वन नेशन वन पोल यू कांट हैव द मिड टर्म इलेक्शन if the rest of the state and the center have to go to the polls together. Therefore, the only option would be to either continue with a minority government headed by a chief minister, prime minister who has lost the confidence of the house, or to impose the president's rule for the rest of the term. In my view, both these options would be undemocratic, as it would mean the government rules the center state without enjoying the confidence of the majority of the house. This will defeat the essence of the democracy in the parliament system. तो इसको ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की हार बता रहे हैं अगर ये ऐसे इम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिए आपने कहीं, जैसे महाराष्ट्र का आपने इस बार देखा होगा, कई बार यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब ऐसे अभी आपका 2024 में चुनाव होना है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपके हो चुके हैं। अब अगर 2024 में भी, पहली बात तो यहाँ पे ही सभी जितने भी स्टेट अभी जो रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं उनको भी यहीं से अगर मर्ज कर दिया जाए, जहाँ जहाँ चुनाव हो चुके उनको भी यहीं से मर्ज कर दिया जाए, तो पूरे आपके जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी सभी पे एक साथ चुनाव होने चाहिए। ठीक, पहली बात तो ये। अब यहाँ पे दिक्कत जो इन्होंने बताई क्या आएगी कि चलिए आपका सेंटर में तो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पर किसी मान लीजिए MP है, MP पे भी हो चुका है, MP में आपके CM के कुछ मेंबर्स ने सपोर्ट करने से मना कर दिया वहाँ पे रूलिंग पार्टी को, तो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई। अब वहाँ पे क्या मिड टर्म आप चुनाव कराएंगे? और ऐसी समस्या आपके 3-4-7 स्टेटों में अगर एक साथ आ गई तो आप फिर से चुनाव कराएंगे, तो वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी का वहाँ पे तो हनन हो रहा है। पहली बात तो ये, तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। Therefore, in my view, one nation, one poll is possible only if we switch a presidential form of government where the government is run by a directly elected prime minister, president, governor who does not need to enjoy the confidence of the majority of the house। देखिए यहाँ पे अमेरिका या ब्रिटेन की यहाँ पे बात इस तरीके से की जा रही है, ये तभी एक इनके ओपिनियन में पॉसिबल हो पा रहा है जब आपका इस गवर्नमेंट को हेड करने वाले प्रेसिडेंट या गवर्नर, राज्यपाल या राष्ट्रपति होंगे जो कि मेजॉरिटी पे बेस्ड नहीं होंगे। अगर कुछ मेंबर्स ने वहाँ से उनसे आपका सपोर्ट ले लिया तो वो मेजॉरिटी बेस्ड नहीं रहेंगे। अभी मेजॉरिटी बेस्ड रहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। तो एक बहुत अच्छा लेख है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से कई सारे आपके क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं, आपको इसके आंसर भी मिलेंगे और आपको लिखने को भी काम है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इस बिल पे चर्चा जरूर होनी, हो सकता है इम्प्लीमेंट भी हो, तो आपको इसके मेरिट डिमेरिट दोनों पता होना चाहिए, किस वजह से लगना चाहिए, किस वजह से नहीं लग पा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर से आपकी न्यूज़ आ रही था, इजराइल लिंक एट द जियोपॉलिटिक्स।
देखिए इज़राइल कई बार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कनाडा से देखिए लिंक अच्छे अब नहीं हो पा रहे हैं। तो इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जहाँ से जिसका डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके एक जियोपॉलिटिक्स का पूरा काम करता है। अमेरिका भी वहीं से आता है कि आपका इज़राइल से उसके रिलेशन अच्छे रहते हैं। द 2020 summit of the G20 under India's presidency went exceptionally well given the group limited's economic approach to the complex issue that the world faces। क्या इस टाइम क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, अंडर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वेल्थ कंसर्न हो रहे हैं, पावर्टी गरीबी है, काफ़ी क्रिटिकल टाइम इस टाइम हम फेसिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक नॉर्म्स हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इनको देखते हुए इंडिया से रिमार्केबल सक्सेस इन्होंने समिट को काफ़ी अच्छे से किया है सितंबर में जो हुई है। चाइना इसमें नहीं आया था। वेरियस आउटकम्स भी आपके जो इनके अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे आपका ऐड किया गया है क्लीन एनर्जी को लेकर के। वेस्ट एशिया के लिए बात हो रही है, तो इस वजह से जो वेस्ट एशिया की बात हो रही है क्योंकि इसराइल का लिंक वहाँ पे होना एक जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसराइल वहाँ पे प्ले करेगा। चलिए आपकी अगली न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये इस टाइम जो वर्ल्ड में आपकी फुकुशिमा एंड वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ से फुकुशिमा कहाँ पे, पहली बात तो जापान में है, और यहाँ से जापान की बाउंड्रीज़ हैं, जापान के कुछ द्वीप हैं, हुंशो है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसको जो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एंड वेस्ट वाटर एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है। लास्ट मंथ में क्या हुआ था देखिए, स्ट्रॉन्ग जो है काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था पब्लिक का और नेबरिंग कंट्रीज़ का। जापान बिगन द रिलीज ऑफ द कंटमेंट वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इनटू द सी। तो फुकुशिमा जो आपका वहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट था उससे आपको समुद्र में वहाँ के लिए बात हो रही थी। हाउ इज़ वाटर बीइंग ट्रीटेड, ये पूरी आपकी बात की जा रही है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेख है। ठीक है, क्वेश्चन आपके जापान आपका न्यूज़ में आ चुका, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फुकुशिमा को जरूर पर याद रखिएगा, यूपीपीएससी में पूछा सकता है फुकुशिमा क्या है या क्या है ये फुकुशिमा वाटर एंड वाटर वेस्ट जो आपकी एंड वाटर वेस्ट आपकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, देखिए आपका खालिस्तान का मुद्दा देख सकते हैं कैसे लगे हुए हैं पोस्टर्स वहाँ पे, कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इथनिक इंडियंस कास्ट फ्रिक्शंस इन इंडिया कनाडा टाइज। तो कनाडा की यहाँ पे बात हो रही है, मिनी पंजाब जिसको बोला जाता है। वहाँ आपके वीज़ाज भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, दोनों कंट्रीज़ ने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय इस टाइम बन चुका है ये। तो कनाडा की बाउंड्रीज याद रख लीजिएगा। ऑनरिको रिवर वगैरह है, वहाँ का कुछ आपका फेमस बाउंड्रीज़ हैं या वहाँ का कुछ भी फेमस है, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। आपके लिए यूपीपीसीएस के लिए तो जरूर इंपॉर्टेंट है, एपीएस में क्वेश्चन मार्क्स से जरूर आएगा। यूपीपीसीएस और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, डिफेंस बोर्ड डिस्कस प्लान फॉर द सेकेंड विक्रांत लाइक कैरियर। ये बात की जा रही है विक्रांत आपको जो है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ रुपीज़ 40,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, एस्टिमेट इसका है। इट कुड सी सम मॉडिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, अपग्रेड होनी डिज़ाइन को विक्रांत में। द प्रपोजल इज येट टू बी डिक्लेयर बाय DPB वंस ओकेड इट विल बी सेंट फॉर फाइनल अप्रूवल ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा INS विक्रांत को। देखिए अभी कुछ न्यूज़ हम आपको बताएंगे। देखिए रमिता अब स्टेजेस मेहुली फॉर ब्रॉन्ज। तो देखिए रमिता, मेहुली एंड अर्शी, ये आपके सिल्वर मेडल जो जीते इन्होंने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने आपका एशियन गेम्स हुआंगझोउ जो चाइना में चल रहे हैं। अभी कुछ एशियन गेम्स से खबर निकल कर के आ रही है जो कि क्वेश्चन सीधा बनेगा। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के नाम याद कर लीजिएगा, APS और ROARO के लिए बहुत। अरविंद अर्जुन ड्यू एट्स अ सिल्वर सीन टू इंडियाज डे इन वाटर। तो देखिए ये नौका विहार में जो है हमने जीती है, सिल्वर मेडल जीता है अर्जुन अरविंद के ड्यू से। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सिल्वर मेडल पहली बार बात में, सिल्वर मेडल आपके नौकावश में आ रहा है। इस बार 100 मेडल की बात हो रही है कि शायद हम जीतें। क्रिकेट भी है, क्रिकेट में आपकी वुमेन्स की टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है और श्रीलंका से उसका मुकाबला होना है। वुमेन्स टीम आपकी बांग्लादेश को हरा करके, मेंस टीम आपकी 3 अक्टूबर से स्टार्ट करेगी अपना काउंटडाउन वहाँ पे। तो अब आपके देखिए क्रिकेट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज़्यादा एशियन गेम्स या इन सब गेमों से पूछे जाते हैं। ठीक है, पूजाज स्पेल पुट्स इंडिया इनटू गोल्ड मेडल मैच। तो कम से कम सिल्वर तो पक्का ही हो सकता है, गोल्ड भी हम बिल्कुल लेकर के आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए गिल्स रे स्टोन, सूर्य कुमार बिट्स गिव इंडिया द सीरीज। देखिए बातें सीरीज जीत ली है, 99 रन से सेकंड ODI हराया, 22 की वजह से बाधित हो गया था। तो श्रेयस अय्यर ने अपना शतक पूरा किया यहाँ पे, सुमन गिल की टोन थी और सूर्य कुमार यादव का जो कैमियो में बहुत ज़बरदस्त 72 था ऑफ 37 बॉल से बनाया था। तो भारत ने सीरीज जीत ली है और 2019, 20
और 23 में 19 के बाद ये सीरीज जीती है भारत ने, क्योंकि 2 बार कंटिन्यूस भारत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भारत को हरा करके गया था, अभी 2023 की स्टार्टिंग में भी 2020 में भी। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। क्या है देखिए, ग्राउंड सर्वे। एज द ICC ODI वर्ल्ड कप आर सेट टू बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम October 5 to October 19, पूछा जा सकता है। एंड इन डेप्थ लुक द वेन्यूज विल होस्ट द cricket extravaganza, the first in the series, the Narendra Modi Stadium, which will host the opening fixture as well the summit clash. ओपनिंग मैच यहाँ पे होना है पहली बार नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, विश्व का सबसे बड़ा है। यहीं पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, 14 अक्टूबर को है, इंडो पाक। और साथ ही साथ यहाँ पे ही फाइनल खेला जाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वानखेड़े या मुंबई में फाइनल आपका नहीं होगा। तो क्या है, एट 2023 ODI वर्ल्ड कप। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की यहाँ पे बात की जा रही है, पूरी वहाँ पे क्या क्षमता है, कैसी पिचेस बनाई गई है, ड्रेसिंग रूम कैसे हैं, रेस्ट रूम कैसे हैं, वाटर वहाँ पे क्या है, सोलर पैनल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताई गई। एक बार इसमें आप कैपेसिटी कितनी है, 1,32,000 की कैपेसिटी है। मेलबर्न से भी बड़ा है, मेलबर्न की 1 लाख थी। ठीक है। श्रीलंका से एक न्यूज़ आ रही है, श्रीलंका के जो आपके ये ऑलराउंडर है वानिंदु हसरंगा, ये इज़ लाइकली टू मिस द वर्ल्ड कप, क्योंकि इनके इंजरी हुई थी, अभी तक ये ठीक नहीं हुए। एशिया गेम्स भी इन्होंने मिस किया था, तो श्रीलंका के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा ये आपका। ठीक है, चलिए तो अब हम आपके लिए, हाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, विच 2 वर्ल्ड कप एडिशन हैपन टू बीइंग वैलेंटाइंस डे। 14 फरवरी से कौन 2 एडिशन स्टार्ट हुए थे, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। हु स्कोर्ड 6 फोर्सेस in an over against Australia left arm fast bowler as a World Cup in match in Sydney में हुआ था ये। What the milestone of Sachin Tendulkar breach in only World Cup match that India lost in the 2011 title winning campaign। भारत केवल ये इंग्लैंड के खिलाफ मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद सचिन ने सेंचुरी बनाई थी और भारत वो मैच हारा था। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कीपिंग इन माइंड। चेतन शर्मा एंड मोहम्मद शमी, केन रदरफोर्ड, इयान स्मिथ, इवन चेफील्ड एंड मोहम्मद नबी आफ्ताब आलम। आपको अगला नाम करना है जिसने हैट्रिक ली हो, चमिंडा वास ने ली थी। इन विच ईयर डिड द कंट्री फर्स्ट विन द वर्ल्ड कप एज होस्टेस। तो ये किस में हुआ, ये भारत में ही हुआ है, 2011 में ही पहली बार से, और तब से 15 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, वो जीती, 19 में इंग्लैंड ने जीता, 23 में फिर से भारत में है। विच इज़ द ओनली फादर सन ड्यू हैव वन द वर्ल्ड कप। कौन सा है बताइएगा भाई। Which is the only captain to lose the World Cup final as well as win the player of the tournament award in the same year में ही वो उन्होंने पाया था। Was the only person to have played in World Cup final as well as officiated in other summit class। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं क्रिकेट नॉलेज के, बिल्कुल बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है द इंटू के लाए हुए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको बताते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे आपके भी स्क्रीन पे, ये शेफाली वर्मा है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, 1 लाइनर, 1 डे एग्ज़ाम, UPPCS, APS, ROA, SSC, CGL, इन सभी, और BPSC भी खास तौर पे, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन एशियन गेम हिस्ट्री टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी, द नेम इज शेफाली वर्मा। ठीक है, अभी अगर सेंचुरी भी लगे तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली क्या न्यूज़ है आपके लिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट्स हैं। अब देखिए एप्पल क्या है आपके लिए। एप्पल जो है देश की, आप देख रहे होंगे, एप्पल बनी भारत का सबसे बड़ी स्मार्टफोन नेतृत्व सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब इंडिया में आपका मुंबई में जो खुला है एप्पल स्टोर, उसी की बात हो रही है। देखिए देश की पहली मोटो GP आपकी हो गई है, और ये किसने जीती है, रेजो मार्को ने जीती है। तो क्वेश्चन आपके लिए स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत सा इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क के लिए से इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ बन रही क्या है। देखिए भारत में पहली बार बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई मोटो GP रेस, नोएडा में हो रही थी, पूछी जा सकती है। रेस मोनी VR 46 रेसिंग टीम के, कौन सी टीम के, रेस मोनी VR 46 रेसिंग टीम के मार्को बेजजेची ने अपने नाम दर्ज करी। जे मार्टिन ने दूसरा व आर क्वार्टो ने तीसरा स्थान हासिल किया। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपकी बात हो रही है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम, हमने आपको बताया था इसका इनॉग्रेशन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 451 करोड़ की लागत से बन रहा है, 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाला
राज्य होगा उत्तर प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कितने होंगे? 30,000 होगी दर्शक क्षमता, दिखेगी उत्कृष्ट वास्तुकला, डमरू के आकार का पवेलियन, त्रिशूल के आकार की देखिए फ्लडलाइट्स, और बेलपत्री के आकार के एंट्रेंस गेट्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कुछ हिंदी में आपके इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के कुछ MCQs। ठीक है, देखिए ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन सब लाए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा युवा मतदाताओं को शिक्षित प्रेरित करने के लिए लॉन्च की गई कॉमिक बुक का नाम क्या है? चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। और इससे पहले कौन से वो लोग थे जो प्रेरित करेंगे? चाचा चौधरी और सांबा। ये दो हमने आपको सैटरडे को जो है आपका करंट अफेयर में बताया भी था। अगला, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटन देने की घोषणा करी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए फॉर ARO BPSC के लिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, UPPCS ARO इन सभी के लिए। कनाडा। क्या है? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, हाल ही में किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिमलैक्स टर्बन्स को फिर से खोजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टस से। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, ARO के लिए भी, APS के लिए भी, हाई कोर्ट ARO के लिए भी, और साथ ही साथ SSC CGL मेंस के लिए भी। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या नाम है भाई उनका? चेतना मारू। क्या नाम है? चेतना मारू। वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला, हाल ही में किस बैंक द्वारा MSMI के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का 4था संस्करण आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, तजिंदर गुप्ता। पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। कल आपको साथ करंट अफेयर का ही कल बताया भी था न्यूज़पेपर में बात सच ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क। एस जयशंकर ने इसको अटेंड भी किया था। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? आपका राइट आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए। अगला, हाल ही में ICMR ने कहा निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी थी? कि निपाह सबसे ज़्यादा कहाँ फैला था? केरल। कोझिकोड। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने % रहने का अनुमान लगाया है आपका? ऑप्शन नंबर बी 6.2%। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पेश किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोग बहुत इजी क्वेश्चन ढूंढ करके लाते हैं। जल्दी से आपको भी अमर उजाला है, कोई न्यूज़पेपर है, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन उठा करके आपको न्यूज़ बना दिया, आपके लिए करंट अफेयर बना दिया, मैगजीन से कॉपी पेस्ट कर दिया, बस आप खुश हो गए। बट ऐसा नहीं है, आपके लिए कंटेंट होना चाहिए क्वालिटी वाला। हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों को उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये कौन सा है? वोल्वो ने बंद किया है। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात की जाए, और अपकमिंग साइंस एंड टेक के लिए भी। तो देखिए जो लोग पहली बार देख रहे हो वीडियो को, चैनल को पहली बार, तो वो सब्सक्राइब कर लें एक बार, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, आप खुद ही वीडियो में देख करके आपको बता सकते हैं, ठीक है। लाइक कर दें, और लाइक से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस पे हम आते हैं। देखिए अभी आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला दिल्ली पुलिस का, तो इस पर वो कंप्यूटर के कई लोग कमेंट आए थे। तो देखिए इसमें आपको मैराथन के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव क्लास दी जा रही है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में।
अब आपको जो है मैम है हमारे चैनल पे आयुषी मैम, वो आपको कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट थ्योरी क्लास भी लेंगी। साथ ही साथ उनका आज पहला वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। वो जो है आपका, जो आपके प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आपके जो क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर से, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, आप बिल्कुल याद भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो एग्ज़ाम्स आए हैं और क्वेश्चंस आए हैं, उन पे आपको 25 क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी। आज हमारा टॉपिक ईमेल है, ठीक है। उन्होंने ईमेल आज पढ़ाया, आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ है आपके, ठीक है। चलिए पहली बात तो ये हो। अब आते हैं हम बिहार पे। बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को होना है, ठीक है, बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस के लिए आपके लिए जो है साइंस, पॉलिटी, ठीक है, जीके जीएस में, और आपके लिए करंट अफेयर्स सबकी कुछ मैराथन क्लासेस आएंगी। अब बीपीएससी बिहार पीसीएस वालों के लिए भी आपके कुछ साथ में जो आपका जून से सितंबर की करंट अफेयर चल रहा है उसके पार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आरओ, एआरओ और एपीएस के लिए कुछ कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी कमेंट में हमें सुझाव हो, सजेशन हो, बता सकते हैं। जल्द ही आपको एक नया टेलीग्राम चैनल हम आपको बता देंगे, जिस पे आपको पीडीएफ, कब क्लास आपकी आने वाली है या कब क्विज होगा, उस पर सब कुछ आपको मिलेगा, इवन दो टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।